नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से सभी किसान साथियों का हमारे वीडियो पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की टॉप 5 वेराइटियों के बारे में, जो कि कम समय में सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हैं। किसान भाइयों, वैसे तो लगभग पूरे भारत में खरीफ और जायद सीजन दोनों सीजनों में अलग अलग समय पर खेती की जाती है। वहीं कई ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनकी खेती कर किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही आज उन्नत किस्मों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इन प्रमुख किस्मों की बात करें जो अधिक उत्पादन देने में सक्षम है, कृषि वैज्ञानिक ने मूंग की अधिकतर पैदावार के लिए इसकी जल्द पकने वाली और उच्च तापमान को सहन करने वाली कई ऐसी प्रजातियां विकसित की है, जो कि क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। जिस प्रकार का आपका क्षेत्र है, जलवायु है, मिट्टी है, उस हिसाब से आप चयन कर सकते हो। उसमें से कुछ इस प्रकार की जो वेराइटियां हैं: RMG 62, RMG 268, SML 668, पूसा बैसाखी, जवाहर 45 के 851, पूसा 105, PDM 44, ML 131, जवाहर मूंग 721, PS 16, HUM 1, किस्म टार्म 1, TJM 3 आदि मूंग अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में हैं। हालांकि इसके अलावा आप मूंग की इन किस्मों का भी बुआई कर सकते हैं, जैसे मोहिनी, पंत मूंग 1, ML 1, बरसा, सुनैया, कृष्णा 11, शक्तिवर्धक, विराट गोल्ड, अभय, SBM 98, SBM 88, SBM 66, अमृत और पंत मूंग 3। मूंग एक इसमें जो है पीला मोजेक वायरस रोग के प्रति सहनशील है। इनकी जो उपज क्षमता है 8 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और फसल अवधि 60 से 90 दिनों तक की है। अगर किसान साथियों, अगर हम मूंग की बुआई के लिए भूमि की बात करें तो हमें जिस भी प्रकार की भूमि पर हमें मूंग की बुआई करना है, मूंग की खेती की अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार लेने के लिए किसान साथियों, हमें सबसे पहले खेत को उपचारित तरीके से तैयार करना चाहिए। जिसके बाद ही हमें हैरो या मिट्टी पलटने वाले यंत्र के बाद दीमक से फसल की सुरक्षा के लिए क्लोरोफास 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर एक दो बार खेत की जुताई करके कल्टीवेटर लगाकर खेत को बारीक महीन पीस लेना चाहिए। किसान साथियों, हम मिट्टी को जितना ज्यादा भुरभुरा करेंगे, बारीक करेंगे, उत्पादन उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए मिट्टी को अच्छा हमें बारीक करना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसकी देखभाल किस प्रकार हमें करना है, कौन कौन से पोषक तत्व या उर्वरक इसमें मिलाना है, मूंग की फसल के लिए किसान साथियों 15 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस और प्रति हेक्टेयर और बोते समय इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं 20 से 25 किलो पोटास और सल्फर का इस्तेमाल हमें साथ में करना चाहिए। अगर हम मूंग में सिंचाई की बात करें किसान साथियों, तो मूंग की फसल में खाद और सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन अगर जायद में आप मूंग बोनी कर रहे हैं, हल्की मिट्टी है तो 4 से 5 बार सिंचाई करें। अगर आपकी भारी भूमि है 2 से 3 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। खेती में अगर रेनगन या फव्वारे की व्यवस्था हो तो इस प्रकार की सिंचाई करें, इससे ज़्यादा शाखा बनती है। और दाना भरते समय भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी का विशेष ध्यान रखें। अगर हम किसान साथियों इसके रोग प्रबंधन की बात करें तो रोग प्रबंधन में मूंग में फफूंद जनित रोग जैसे चूर्ण कवक, माइक्रोफूना, झुलसन, स्कारपियापन, इस प्रकार के जो रोग है इसमें आते हैं। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम दवा 500 ग्राम मात्रा को 500 लीटर घोल बनाकर इसको 15 दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें सफ़ेद मक्खी नियंत्रण के लिए बात करें तो एमिडाक्लोपिड की 150 मिलीलीटर या डाईमिथेट को 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 400 लीटर पानी में मात्रा में 15 दिन में हम इसको 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार मूंग में फल्ली भेदक कीटों
पिस्सू भृंगी कीट के लिए, मोड़क के लिए प्रोफेनोफास या क्लोरेंटोनिलिपोल 500 ml को या स्पाइनोजेट को 125 ml मात्रा में प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।